नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। कैसी चल रही है आपकी यूपी पीसीएस प्री 2024 और आरओ एआरओ 2024 के लिए तैयारी। जैसा कि आपको पता है, हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री की एक सीरीज में आपके लिए लेके आया हूं, और जिसमें आपकी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। आज तीसरी क्लास फिर आपके सामने आने वाली है। तो पहली जो 2 क्लास हैं आपको कैसी लगी, कमेंट कीजिए, बताइए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। दूसरा, इस क्लास को आपको पढ़ने से बहुत फायदा होगा। फायदा आपको ये होने वाला है कि जितने भी मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपको कराने वाला हूँ, वो सारे के सारे पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। उन्हीं को मैं आपके सामने लेके आता हूँ। और प्रीवियस ईयर जब तक आप लोग नहीं पढ़ोगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि जो आपका आयोग है, कमीशन है, वो कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। दूसरा, पीवाईक्यू की एक और बात होती है कि पीवाईक्यू जब जो भी नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें वो रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर से ही वो क्वेश्चंस 55 to 60% वो रिपीट करता है। बाकी क्वेश्चंस क्या करता है, वो नए बनाता है। नए क्वेश्चंस बनाने के साथ पुराने क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना होगा, और नए क्वेश्चंस के लिए आपको क्या करना होगा, अलग से और तैयारी करनी पड़ेगी। तो पुराना प्रश्न आपका कोई भी गलत ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है कि पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से करना है। मैं आपके लिए हिस्ट्री का पीवाईक्यू करा रहा हूं, अभी जल्दी ही आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारे पीवाईक्यू हम आपके सामने लेके आएंगे। तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना है कि अपना प्यार देना है हमें, हमारे यूट्यूब चैनल को यादविंद स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है, और जुट जाना है आपको किसके साथ, अपनी तैयारी के साथ। क्योंकि अभी आपको पता ही है, अभी एग्जाम यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए कोई डेट अनाउंस अभी नहीं हुई है। डेट अनाउंस इसलिए नहीं हुई है कि सरकार के पास अभी पर्याप्त मात्रा में उसको सेंटर्स मिल नहीं पाए थे। इस वजह से उन्होंने इस प्री 2024 को क्या किया, अभी पोस्टपोन्ड किया है। और ये कब तक है, इसकी डेट आ जाएगी तभी आपको नई एग्जाम डेट मिलेगी, कि हम सरकार जब ये कह दे कि अब हमारे पास सेंटर्स अवेलेबल हैं और अब हम इस एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहते हैं, तभी वो आपको क्या करेगी, डेट इश्यू करेगी, और उसी डेट को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ते रहना है। जल्दी ही मैं आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो और लेके आने वाला हूं, क्योंकि जो आपकी मैगजीन आती है आई दृष्टि, उसकी हम करंट अफेयर्स की एक अच्छी क्लास आपके सामने लेके आएंगे। तो आप सिर्फ जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेस के साथ। तो आगे बढ़ते हैं और अपनी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं। कल हमने जो कंप्लीट किया था वो सिंधु घाटी सभ्यता को कंप्लीट किया था। उससे पहली क्लास में हमने किसको कंप्लीट किया था, तो पाषाण युग को कंप्लीट किया था। तो 2 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, तो आज हम आपके सामने वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन को कंप्लीट करेंगे। और इसी की शुरुआत अब हम एक सेकेंड करने जा रहे हैं आपके सामने। तो आपको क्या करना है, सिर्फ जुड़ना है हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ, और वीडियोस को आपको शेयर करना है। दूसरा, एसएससी जीडी के लिए, रेलवे के लिए हमारे YouTube चैनल पे क्लासेस चल रही हैं। अगर आप एसएससी एनटीपीसी का भी एग्जाम देते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, साइंस की क्लासेज के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि एनसीपीटी में सॉरी एनटीपीसी में जो साइंस है, साइंस का अच्छा नंबर देखने को मिलता है किसमें, एनटीपीसी में। ठीक है, तो ये क्या है आपका, ये वैदिक पीरियड है, वैदिक सभ्यता। ठीक है, इससे पहले पाषाण युग और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्या कर चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे। आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे आज कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। और वैदिक सभ्यता से आपका पहला प्रश्न है, आप घटना चक्र उठाइए, वहां पे ये सारे प्रश्न आपको क्या होंगे, सीक्वेंस से मिलेंगे, और सीक्वेंस वाइज ही मैं आपको क्या कर रहा हूं, इन्हें सॉल्व करा रहा हूं। सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है, आर्य शब्द इंगित करता है, यानी आर्य शब्द किसको इंगित करता है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है निर्जाति समूह को, दूसरा है यायावरी जन को, तीसरा है भाषा समूह को, और चौथा है आपका ऑप्शन श्रेष्ठ वंश को। यानी आपसे पूछा गया कि आर्य शब्द किसको अंगित करता है, या आर्य शब्द का अर्थ क्या है, यह भी आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो एक चीज याद रख लीजिए कि आर्य शब्द एक संस्कृत का शब्द है,
जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ वंश या कुलीन। क्या होता है? श्रेष्ठ वंश या कुलीन। और ये हमारे ऑप्शन किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। किसमें? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूं किसकी? आर्य की आपसे बात करूं तो आर्य किसका शब्द है? यह संस्कृत का शब्द है। इसके हम अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होता है, तो देख लीजिए इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ वंश या श्रेष्ठ कुलीन, भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं। ये किसकी बात कर रहा है? तो ये आर्यों के लिए बात कर रहा है। और ये शब्द किसका है? यह संस्कृत शब्द का है। किसका है? यह आर्य शब्द जो है संस्कृत से लिया गया है। ठीक है, वैदिक संस्कृति में आर्य को श्रेष्ठ भी कहा गया है, शिष्ट भी कहा गया है और सज्जन भी कहा गया है। किसमें? हम वैदिक संस्कृति की बात करें वैदिक संस्कृति में आर्य को क्या कहा गया है? देख लीजिए आप लोग, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ के अलावा शिष्ट अथवा सज्जन। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आपको इसका क्या करना है? जवाब देना है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। क्लासिकीय संस्कृति में आपसे आर्य शब्द का अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है ईश्वर में विश्वासी, दूसरा है एक वंशानुगत जाति, तीसरा है किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, और चौथा है मित्रों एक उत्तम व्यक्ति। चौथा क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। पूछा आपसे क्या गया है कि क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होगा वो क्या होगा? एक उत्तम व्यक्ति। क्या होगा? एक उत्तम व्यक्ति, यानी क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ है वह है एक उत्तम व्यक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा हमारा? ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। ठीक है, दूसरा मैं आपसे बात करूं कि वैदिक साहित्य में कहीं पर भी आर्य की एक जाति अथवा एक विशेष भाषा नहीं है। वैदिक साहित्यों में कहीं पर भी आर्यों की एक विशेष भाषा और जाति का वर्णन नहीं मिलता है। देख लीजिए, वैदिक साहित्य में आर्यों की जाति और विशेष भाषा का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, आगे थर्ड आपके सामने तीसरा प्रश्न आ चुका है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। ये एक साधारण सा प्रश्न है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा क्या है? अथर्ववेद। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा कि सबसे पुराना वेद जो है हमारा वह कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद अपना कौन सा है? ऋग्वेद। और आपसे पूछा जाए कि कुल हमारे कितने वेद हैं या आपसे वेदों की संख्या पूछी जाती है, तो आपका सही जवाब होगा कि यह हमारे क्या है? वेदों की संख्या। यानी यह क्या है? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या कितनी है? 4। सबसे पुराना वेद आपसे पूछता है तो आपको बता देना है कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, यानी ऋग्वेद। क्लियर यहां तक? आगे आगे आपसे पूछा गया है कि त्रयी नाम है। त्रयी किसका नाम है? आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें से सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन नंबर 1 है 3 वेदों का, दूसरा है धर्म, संघ व युद्ध का,
तीसरा है हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, और चौथा है मित्रों 3 मौसमों का। 3 मौसमों का नाम है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिए, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा कि त्रयी जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? तो त्रयी 3 वेदों को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? त्रयी 3 वेदों को कहा जाता है। तो देख लीजिए, त्रयी या वेद त्रयी, ठीक है। अब आप लोग ये कहो कि होते कौन से हैं, तो आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको क्या कहा जाता है? तो इनको त्रयी या वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? त्रयी या वेद त्रयी। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, यह क्या है आपके? तो ये त्रयी है, यह 3 वेद हैं आपके। क्या है? यह 3 वेद हैं आपके। क्लियर? आगे फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा है आपका यजुर्वेद। चौथा है आपका यजुर्वेद। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? आपसे पूछ क्या रहा है कि किस में वर्ण शब्द का उल्लेख मिलता है। वर्ण शब्द का उल्लेख आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है। तो याद रख लीजिए, वर्ण शब्द का जो उल्लेख मिलता है वह किस में मिलता है? ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। ऋग्वेद में आपको वर्ण शब्द का उल्लेख मिलेगा। किसका? वर्ण शब्द का उल्लेख मिलेगा, ठीक है। दूसरा, ऋग्वेद में वर्ण शब्द कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में वर्ण शब्द कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले ये जो प्रयोग किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है या कई प्रकार से किया जाता है? तो कौन कौन से प्रकार में किया जाता है यह आप लोग देख लीजिए। तो वर्ण शब्द जो किया जाता है पहला, तो रंग के अर्थ में। किसमें? ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किसके रूप में किया गया है? तो रंग के रूप में भी किया गया है। दूसरा, और किसके रूप में किया गया है? तो व्यवसाय चयन के रूप में। किस रूप में किया गया है? व्यवसाय चयन के रूप में प्रयोग किया गया है। किसका? वर्ण शब्द का। तो कौन सा सही होगा आपका? यह आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। बाकी जो सॉरी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आप इधर से नोट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, आपसे पूछा गया कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। आपसे पुरुष सूक्त पूछ रहा है कि पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो ये किस में पाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 है अथर्ववेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है मित्रों मनु स्मृति। चौथा क्या है मित्रों? मनु स्मृति, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा कि पुरुष सूक्त मूलतः जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो यह ऋग्वेद में पाया जाता है। और आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में पाया जाता है? आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में पाया जाता है, तो जल्दी से आप लोग कमेंट करके ये सब बता देना। लेकिन नहीं बताते हो तो मैं आपको बता देता हूं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ठीक है। किसकी बात की गई है? तो पुरुष सूक्त की बात की गई है। क्लियर? आगे दूसरा, सर्वप्रथम आपसे पूछा जाए कि शूद्र शब्द का उल्लेख कहां मिलता है। सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में
मिलता है। किसमें मिलता है? सर्वप्रथम शूद्र शब्द का जो उल्लेख है वह भी ऋग्वेद में मिलता है। आगे 7वां प्रश्न सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको वेद दे रखे हैं, दूसरी तरफ वेद से संबंधित यानी उनमें किसका उल्लेख मिलता है, यह बातें आपसे पूछी गई हैं। तो कौन सा इसका जवाब सही होगा, आपको क्या करना है, बस ये बताना है कि कौन सा इसका जवाब सही होगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं अथर्ववेद की, तो आप बताइए कि अथर्ववेद में किसका वर्णन मिलता है। आपके सामने अथर्ववेद के लिए अगर आप देखना चाहें तो पहला नंबर है ईश्वर की महिमा, दूसरा है बलिदान विधि, तीसरा है औषधियां और चौथा क्या है? संगीत। चौथा क्या है? संगीत। तो अथर्ववेद में जो वर्णन मिलता है वो औषधियों से संबंधित, किससे? औषधियों से संबंधित वर्णन किसमें मिलता है? तो यह मिलता है, ऐसे ही कर लीजिए इसे, अथर्ववेद में। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में किसका वर्णन मिलता है, तो देख लीजिए ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि सामवेद में किसका वर्णन मिलता है, तो सामवेद में जो वर्णन मिलता है वह किसका मिलता है? संगीत का वर्णन मिलता है। एक ही आपका बचा लास्ट, और वो कौन सा बचा? यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में किसका वर्णन मिलता है? तो बलिदान की विधि का वर्णन मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। क्लियर? आगे फिर एक और पूछा गया है आपसे, फिर सेम वही है, आप लोग चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, अपने आप से भी इसे कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसे अपने आप कीजिए, क्योंकि अगर नहीं समझ में आता तो यहां से आप लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, सेम है, अलग इसमें कुछ नहीं है। आगे संगीत आपका वही में उसी में हो जाएगा, किसमें मैं बता ही नहीं रहूंगा आपको, लेकिन आप इसे क्या कीजिए, मैच कीजिए, इसका मिलान कीजिए। ठीक है, आगे 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है, तो किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा? यजुर्वेद। एक सेकेंड, औषधि एवं यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कर्मकांड, निम्न में से किस वेदों में, इसका जो होगा वो अथर्ववेद होगा। किस, कौन सा? अथर्ववेद होगा मित्रों इसका। ठीक है, यजुर्वेद न होके इसका कौन सा सही जवाब होगा? अथर्ववेद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे ऋग्वेद में ऋचाएं हैं, पहला है 1028, 1128, 1017 और 1020। तो ऋग्वेद में आपसे क्या पूछ रहा है? ऋचाएं पूछ रहा है कि ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए, मैं आपसे बात करूं किसकी? ऋग्वेद की। ऋग्वेद में अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद में सूक्ति कितनी है, तो आप लोग बता दीजिए कि ऋग्वेद में जो सूक्तियों की संख्या है वह कितनी है? तो 1028 सूक्ति आपको ऋग्वेद में मिलेंगी। ठीक है, दूसरा 10,550, कितना? 10,550, एक सेकेंड, 10,550 नहीं, 10,552 आपको क्या मिलेगा? ऋग्वेद में आपको ऋचाएं मिलेंगी। ऋचाओं को और क्या बोल सकते हैं आप? मंत्र भी बोल सकते हैं। आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कितने मंत्र होंगे, तो आप बता दीजिए 10,552, और आप लोग इसको क्या बोल सकते हैं? श्लोक। तो इनकी जो संख्या है वह कितनी है? 10,552। क्लियर? आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है ऋचाएं। क्या पूछ रहा है आपसे? ऋचाएं। लेकिन यहां पे किसी भी उसमें एक भी ऋचाएं 10,552 नहीं है। इस वजह से हमारे ये ऑप्शंस चारों के चारों क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। चारों के चारों ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। आगे
ऋग्वेद है, यानी ऋग्वेद किसका संकलन है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है स्तोत्रों का संकलन है, दूसरा है कथाओं का संकलन है, तीसरा है शब्दों का संकलन है, और चौथा है युद्ध संग्रह का संकलन है। क्या पूछा गया है आपसे, ऋग्वेद के बारे में पूछ रहा है। तो ऋग्वेद जो है यह स्तोत्रों का क्या है, संकलन है। किसका संकलन है, यह देवी देवताओं की स्तुति का क्या है, संकलन है। ठीक है, क्या है, ऋग्वेद। आगे एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यह भी आपको क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले इधर आपको ऋग्वेद, इधर आपको वेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ है ब्राह्मण ग्रंथ, और आपसे पूछ रहा है कि कौन से वेद में कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऋग्वेद के बारे में। तो ऋग्वेद में कौन सा होगा, तो ऋग्वेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह कौन सा है, ऐतरेय या ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह किसमें है, तो वह ऋग्वेद में है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि सामवेद में कौन सा है, तो सामवेद में आपको बता देना है पंचविश। दूसरा आपको सामवेद में कौन सा है ब्राह्मण ग्रंथ, तो पंचविद। अथर्ववेद में आपका कौन सा है, तो अथर्ववेद में है गोपथ। और आपसे पूछा जाए, एक ही बचा आपके सामने यजुर्वेद, और यजुर्वेद का कौन सा बचेगा, शतपथ। कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ। ठीक है, तो यह भी आपका क्या होगा, आप लोग इसमें से मैच कर सकते हैं और उसके बेस पे तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो पहला होगा ऐतरेय, ऋग्वेद से संबंधित है। देखिए ऋग्वेद से संबंधित है, ये भी अभी आपको बताया है। ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय। प्रश्न आपसे वही रिपीट हुआ है, पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें पहला ही हमें सही मिल जाता है, तो वह कौन सा होगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह ऋग्वेद से संबंधित है। किससे संबंधित है, यह ऋग्वेद से संबंधित है। आगे गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है, आपसे पूछा गया गोपथ ब्राह्मण का संबंध किससे है। देख लीजिए पीछे, गोपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वो किससे है, अथर्ववेद से। किससे है, अथर्ववेद से। वही प्रश्न आपसे पूछा गया है, कौन सा इसका सही जवाब होगा कि गोपथ ब्राह्मण का जो संबंध है वह किससे है, अथर्ववेद से। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, 3rd सही होगा। आगे 15, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन नंबर 1 है 7वां, दूसरा है 9वां, तीसरा है 8वां और चौथा है 10वां। चौथा है 10वां। तो ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है यह पूर्ण रूप से किसको समर्पित है, तो यह सोम को समर्पित है। यह किसको समर्पित है, यह सोम को समर्पित है। और इसी में ऋग्वेद में 9वें मंडल में ही किसका वर्णन मिलता है, तो सोम रस का वर्णन मिलता है। किसका, सोम रस का वर्णन मिलता है। यह क्या था, तो यह एक पेय होता था, पीने योग्य क्या होता था, ये एक एनर्जी ड्रिंक आप लोग इसे बोल सकते हैं, जिसका वर्णन किस में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इस पर जो था पेय, इस पेय पर नामकृत देवता का उल्लेख हुआ करता था। किसका, नामकृत देवता का उल्लेख इस पर हुआ करता था। 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ठीक है, मैं यही बता रहा था आपको कि सोमरस जो है इस पर नामकृत देवता का क्या था, वर्णन मिलता था, और वही उसका क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। ऑप्शन नंबर 1 है इंद्र और उनका हाथी, दूसरा है उर्वशी और स्वर्ग, तीसरा है पौधे और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण, और चौथा है सोम और इस पर नामकृत देवता। तो वही है 9वां मंडल, अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, सोम के लिए समर्पित था, या सोम का वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। और यह क्या था कि इस पर नामकृत देवता का क्या था, उल्लेख था। क्लियर, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4th सही होगा। आगे 17, 17वां,
यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है उनका वर्णन किसमें मिलता है, यह आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, दूसरा सामवेद, तीसरा ब्राह्मण ग्रंथ और चौथा है यजुर्वेद। चौथा है यजुर्वेद। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा कि यज्ञ संबंधी विधि विधान का जो उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है, तो यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। एक है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। ये क्या होगा, इसके दो भाग हो गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा आपका, फोर्थ सही होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही होगा। आगे, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 1 है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद और चौथा आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। चौथा आपका क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। सामवेद का जो संकलन है वो किस पे आधारित है, तो वह ऋग्वेद पर आधारित है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए कि सामवेद में किसका वर्णन मिलता है, सामवेद में किसका वर्णन मिलता है। आगे, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। यह अच्छा प्रश्न है, आप लोग इसे जरूर याद रखें क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर करके पूछे जाते हैं और लोहे के प्रमाण वाले प्रश्न तो कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, लोहे के प्रमाण के प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 है तक्षशिला, दूसरा है अंतरजी खेड़ा, तीसरा है कौशाम्बी और चौथा क्या है, हस्तिनापुर। चौथा क्या है, हस्तिनापुर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि भारत के अंतरजी खेड़ा में खुदाई की गई जहां से लोहे की धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। प्राचीनतम प्रमाण यहां से मिले हैं। ठीक है, दूसरा यहां से यह भी प्रमाण मिला है, कहां से, अंतरजी खेड़ा की मैं आपसे बात कर रहा हूं कि यहां से कुछ भट्टियां प्राप्त हुई और भट्टियों से यह अनुमान लगाया गया कि यहां पर धातु के गलाने का काम भी होता था। किसका काम भी होता था, यहां पर धातु के गलाने का काम भी यहां पर धातु के गलाने का काम भी होता था। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि अंतरजी खेड़ा के अलावा और कहीं से भी लोहे के प्रमाण मिले हैं, तो बिल्कुल मिले हैं। अहिछत्र से मिले हैं, श्रावस्ती से मिले हैं, मथुरा से मिले हैं और रोपड़ से मिले हैं। लिख लीजिए यहां पे, और इसके अलावा अहिछत्र, श्रावस्ती, मथुरा, रोपड़, अहिछत्र, श्रावस्ती, हाँ बिल्कुल सही है, अंतरजी खेड़ा, मथुरा और रोपड़। क्लियर। आगे, 20 उपनिषद पुस्तकें हैं, यानी उपनिषद जो है यह किस पर आधारित हैं। ऑप्शन नंबर 1 है धर्म पर, दूसरा है योग पर, तीसरा है विधि पर और चौथा क्या है मित्रों, दर्शन पर। चौथा क्या है, दर्शन पर। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा कि उपनिषद जो आधारित हैं वह किस पे हैं, तो यह दर्शन पर आधारित हैं। दूसरा आपसे पूछा जाए कि उपनिषद की संख्या, यह भी आप लोग याद रख लीजिए, हालांकि ये प्रश्न साधारण है। उपनिषद की संख्या, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है मित्रों, 108 है उपनिषदों की संख्या। ऐसी बातें भी आप लोग क्या कीजिए, याद रखिए, क्योंकि कभी कभी ऐसे प्रश्न भी क्या किए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। और उनको पूछे कैसे जाते हैं, तो वो कथन में दे देगा और कारण में उसका सही प्रकार बता के ऐसे आपसे पूछ सकता है। दूसरा आपसे पूछा जाए कि उपनिषद को और क्या कहा जाता है, तो आप लोग बता दीजिए उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी
कहा जाता है? क्या कहा जाता है? वेदांत। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 21वें प्रश्न की कि उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? तो देख लीजिए, यहां पे ज्यादा समय बर्बाद न करेंगे क्योंकि पीछे ये सेम था, ये रिपीट हुआ है। आगे 22, निम्न में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा किस एक वैदिक साहित्य में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 है ऋग्वेद, दूसरा है परवर्ती संहिताएं, तीसरा है ब्राह्मण और चौथा क्या है? उपनिषद। चौथा क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद में जो है ये किसकी चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा मिलती है। किसकी चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है। ठीक है, दूसरा एक और चीज याद रख लीजिए आप लोग, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि वेदों में मोक्ष शब्द का वर्णन नहीं है। वेदों में मोक्ष शब्द का वर्णन नहीं है। मोक्ष शब्द का जो वर्णन है वो सिर्फ किस में है? तो वो उपनिषद में है। मोक्ष शब्द का वर्णन जो है वह किस में है? तो ये उपनिषद में है। वेदों में इसका कोई भी वर्णन नहीं है। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि मोक्ष शब्द का प्रयोग, मोक्ष शब्द का प्रयोग पहली बार किस उपनिषद में किया गया? मोक्ष शब्द का प्रयोग पहली बार श्वेतांबर उपनिषद में किया गया। ठीक है, मोक्ष शब्द का प्रयोग पहली बार किस में किया गया? तो श्वेतांबर उपनिषद में किया गया। आगे आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर 1 है बृहदारण्यक उपनिषद में, दूसरा है छांदोग्य उपनिषद में, तीसरा है कंठोपनिषद में और चौथा है केन उपनिषद में। चौथा क्या है? केन उपनिषद में। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है, अब ये नचिकेता और यम ये हैं कौन? तो नचिकेता और यम संवाद का वर्णन सबसे पहले तो याद रख लीजिए कंठोपनिषद में मिलता है। जो यम थे वह क्या थे? आचार्य थे और उन्होंने उपदेश दिया था किसको? नचिकेता को। तो नचिकेता को उन्होंने क्या उपदेश दिया कि उन्होंने कहा कि आत्मा जो है न तो कभी इसका जन्म होता है, आत्मा न कभी मरती है, आत्मा का न कभी जन्म होगा न कभी मृत्यु होगी, यानी ये क्या है? ये अजन्मी है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होगा और यह क्या है? नित्य शाश्वत है। आत्मा क्या है? नित्य शाश्वत है। ठीक है, आगे नचिकेता आख्यान का उल्लेख किसमें मिलता है? वही रिपीट हुआ है कंठोपनिषद में। 25वां, उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे। उपनिषद काल के राजा अश्वपति थे, ये कहां के राजा थे? ये आपसे पूछा गया अश्वपति। ऑप्शन नंबर 1 है काशी के, दूसरा है केकई के, तीसरा है पांचाल के और चौथा है विदेह के। चौथा क्या है? विदेह के। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर 20 का क्या होगा? सही जवाब होगा कि अश्वपति जो शासक थे यह कहां के शासक थे? तो यह केकई के शासक थे। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि काशी के शासक कौन थे तो आप बता दीजिए। काशी के जो शासक थे जिनका नाम क्या था? अजात शत्रु। काशी के शासक का नाम क्या था? अजात शत्रु। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाए कि पांचाल के शासक का नाम क्या है? तो पांचाल के शासक का नाम जो है वह है प्रवाहण जाबली। क्या नाम है? प्रवाहण जाबली। ये कहां के शासक थे? तो ये पांचाल के थे। आपसे पूछा जाए विदेह के शासक कौन थे तो आप लोगों को यह भी बता देना है कि विदेह के जो शासक थे उनका नाम क्या था? जनक। क्लियर है ना? आगे 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है वैदिक संहिता है ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद, बी है वैदिक संहिताएं उपनिषद आरण्यक ब्राह्मण,
तीसरा है वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद, और चौथा है वैदिक संहिताएं, वेदांग, आरण्यक और स्मृतियां। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, जल्दी से हम इसके सही जवाब को देखते हैं। और ऑप्शन नंबर 1 है वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। वैदिक संहिताएं, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। तो इसका ए, बी या सी आपसे क्या किया गया है, पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही जवाब होगा कि इनका यही सबसे क्या है, एक क्रम है। वैदिक संहिताएं, फिर उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और फिर क्या होगा, उपनिषद। क्लियर, ऑप्शन नंबर इसका ये क्या होगा, सही जवाब होगा। एक सेकंड, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद। ऑप्शन नंबर ए वैदिक संहिताएं, आरण्यक, उपनिषद सही है। यही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे 27, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। यानी वैदिक जो हमारे साहित्य हैं उसमें सबसे ज्यादा वर्णन कौन सी नदी का किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन जो होगा आपका, क्या सिंधु है, क्या वह शुत्रिदी नदी है, क्या सरस्वती नदी है, क्या गंगा नदी है। तो इसका जो सही जवाब होगा कि वैदिक साहित्य में जो सबसे ज्यादा वर्णन किया गया है वह सिंधु नदी का किया गया। कौन सी नदी का, वह सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी का जो महत्व था वो बहुत ज्यादा था। ऋग्वैदिक काल में सिंधु नदी का जो महत्व था वो बहुत ज्यादा था। और सिंधु नदी का ऋग्वैदिक काल में ही, ऋग्वेद में ही सबसे ज्यादा उल्लेख किसका मिलता है, सिंधु नदी के बारे में मिलता है। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण इसे एक और नाम दिया जाता है, हिरण्यी। क्या नाम दिया जाता है, हिरण्यी। सिंधु नदी को आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, हिरण्यी नाम दिया जाता है किसको, सिंधु नदी को। ठीक है, आगे वैदिक नदी अस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है व्यास, दूसरा रावी, तीसरा चिनाब और चौथा क्या है, झीलम। पूछ क्या रहा है आपसे, अस्किनी नदी की पहचान पूछ रहा है कि इसको किस नदी के साथ इसकी पहचान की जाती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, चिनाब नदी। कौन सा होगा इसका, चिनाब नदी। की चिनाब नदी की जो पहचान है वो अस्किनी नदी के रूप में भी की जाती है। ठीक है, या उसके साथ की जाती है। 29, ऋग्वेद में निम्नांकित नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध के साथ का सूचक है। कौन सा इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 है अस्किनी, दूसरा है पुरुषनी, तीसरा है कोभा कृमु और चौथा है विपाशा शुत्रदी। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, देख लीजिए। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर कुभा और कृमु। कुभा और कृमु जो है ये ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख जो है वो अफगानिस्तान के आर्यों के साथ संबंध का क्या है, सूचक है। आर्यों के साथ संबंध का क्या है, यह सूचक है। कौन सा, कुभा और कृमु। कुभा जो है ये कहां है, काबुल में। कुभा क्या है, काबुल बोल सकते हो। कहां पे है ये, काबुल में। ठीक है, दूसरा और वर्णन किसका मिलता है ऋग्वेद में, तो देख लीजिए गोमती। गोमती के अलावा ये दोनों लिख लीजिए आप लोग, कुभा कृमु। गोमती को एक और नाम से जाना जाता है, गोमती को गोमल भी कहा जाता है। गोमती को गोमल या गोमल आप लोग यहां पे लिख सकते हैं। क्या, गोमल। गोमल के अलावा सुवास्तु, गोमल के अलावा सुवास्तु। इन नदियों, ये नदियां जो है ये सारी की सारी कहां पे बहती हैं, अफगानिस्तान में। ये दो तो आपको ये बता ही दिया था। और इसके साथ ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी की सारी कहां पे बहती हैं, तो यह अफगानिस्तान में बहती हैं। कहां पे,
ये कहां पे बहती हैं? तो यह अफगानिस्तान में बहती हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 30, वैदिक नदी कुबा का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? वही आपसे पूछा गया है, बिल्कुल वही जवाब होगा कुबा, क्योंकि हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं कि कुबा और क्रमू का अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का क्या है? सूचक है। और मैं यहाँ पे ये बता भी रहा हूं कि जितनी भी नदियां हैं ये कहां से हैं? तो ये सारी की सारी अफगानिस्तान में हैं। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे इसको देखिए आप लोग, ये वैदिक नदियां हैं और उनके आधुनिक नाम आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले कुबा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। कुबा का आधुनिक नाम क्या है? काबुल। दूसरा आपसे पूछ रहा है परुसड़ी, ये पुरुषड़ी, ये नाम किसी में मिलता है। ठीक है, इसका जो आधुनिक नाम है वह क्या है? रावी। वह क्या है? रावी। तीसरा आप लोग देखिए कौन सी नदी आएगी, तीसरी नदी बता रहा वो सदा नीरा। सदा नीरा का जो नाम है वो क्या है? गंडक। सदा नीरा का नाम क्या है? गंडक। और शुत्रदी नदी जो है, ऑप्शन हमारा एक बचा, और ये कौन सी नदी है? तो ये सतलज नदी है। कौन सी नदी है? तो यह नदी जो है सतलज है। ठीक है, आप लोग मैच कर लीजिए इसमें से कौन सा सही होगा। आगे 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वैदोत्तर काल में प्रचलित हुई? पहला है धर्म अर्थ काम मोक्ष, दूसरा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तीसरा है ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम वानप्रस्थ संन्यास, और चौथा है इंद्र सूर्य रुद्र मरुत। इंद्र सूर्य रुद्र मरुत, कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? यह आपसे क्या किया गया है? पूछा गया है कि 32वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी प्रथा वैदोत्तर काल में प्रचलित हुई? ठीक है, मैं तब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो इसका जो कौन सा जवाब सही होगा, क्या ऑप्शन ए सही होगा या बी या सी या डी सही होगा? ठीक है, धर्म अर्थ प्रथम चतुष्टय वैदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ठीक है, तो वैदोत्तर काल में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र थे, इसके अलावा ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ संन्यास। देखिए इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमारे पास है नहीं, क्योंकि वैदोत्तर काल में क्षत्रियों का भी वर्णन है, ब्राह्मणों का, वैश्यों का और शूद्रों का। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूं तो ब्रह्मचर्य का भी वर्णन मिलता है, गृहस्थाश्रम का भी वर्णन मिलता है, वानप्रस्थ का भी मिलता है और संन्यास का भी वर्णन मिलता है। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? इसके दोनों जवाब होंगे बी और सी, दोनों इसके जवाब होंगे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अर्थ काम मोक्ष वैदोत्तर में, ओहो वैदोत्तर काल, सॉरी वैदोत्तर काल में। ठीक है, तो देखिए इसके जो सही ऑप्शन होंगे वो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, बी जो बता रहे थे वो हमसे गलती हुई। इसका जो सही होगा वो कौन सा होगा? ए और सी। वैदोत्तर काल में धर्म अर्थ काम और मोक्ष का वर्णन मिलता है। ठीक है, बी जो बता रहा था उसके लिए माफी, ये गलत हुआ। सी जो है ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ए होगा, और ए के साथ कौन सा होगा? सी। आगे धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर एक है धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, प्राचीन वैदिक सभ्यता की बात कर रहा है ये। दूसरा, ऋत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलाप को संचालित करता था। आपसे पूछ रहा है कि दोनों कथन सही हैं या कोई एक कथन सही है,
यह आपको क्या करना है, बताना, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले वो बात किसकी कर रहा है, तो सबसे पहले वो बात कर रहा है किसकी, धर्म की। और धर्म के आधार पे आपको क्या दिया गया, पहला कथन दिया गया है। पहला कथन आपसे क्या कह रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना थी। तो बिल्कुल सही है, धर्म व्यक्तियों के दायित्व था, धर्म जो था वो व्यक्ति के दायित्व में था। दायित्व के साथ साथ वह स्वयं तथा दूसरों के व्यक्तिगत कर्तव्यों की क्या थी, एक संकल्पना थी। कथन हमारा पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दूसरी बात वो किसकी कर रहा है मित्रों, दूसरी बात वो कर रहा है रित की। तो रित आपसे क्या कह रहा है इसमें कि रित मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। यह भी क्या है आपका सही है, यह भी क्या है आपका सही है। तो कौन सा सही होगा, एक और दो दोनों, यानी सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 34, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ है। भारतीय संस्कृति में रित का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर एक है प्राकृतिक नियम, दूसरा है कृत्रिम नियम, तीसरा है मानवीय नियम, चौथा है सामाजिक नियम और पांचवा है इनमें से कोई नहीं। तो रित का भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो अर्थ है वह क्या है, प्राकृतिक नियम। क्या है, प्राकृतिक नियम, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, बिल्कुल इसका सही जवाब होगा। आगे 35, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसको, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता है। किसकी बात कर रहा है, वैदिक देवताओं में आपसे पूछ रहा है कि उनका पुरोहित कौन था। ऑप्शंस आपके सामने है, अग्नि, दूसरा बृहस्पति, तीसरा है धौंस और चौथा क्या है, इंद्र। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा कि वैदिक देवताओं में उनका जो पुरोहित माना जाता था वो किसको माना जाता था, तो बृहस्पति को माना जाता था। किसको, बृहस्पति को माना जाता था। आगे 36, निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। ऑप्शन नंबर एक है लोप मुद्रा, दूसरा है गार्गी, तीसरा लीलावती और चौथा क्या है, सावित्री। तो इसका जो सही जवाब होगा कि कुछ वेद और मंत्रों की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई, तो वह थी लोप मुद्रा। लोप मुद्रा कौन थी, एक ऋषि थे, ऋषि का नाम था अगस्त्य। अगस्त्य की पत्नी थी कौन, लोप मुद्रा। लोपा मुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। कौन थी, अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। 37, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ। ऑप्शन नंबर एक है शस्त्र, दूसरा कृषि औजार, तीसरा है लिपि और चौथा क्या है, सिक्का। पहला पढ़िए, पहले वो क्या कह रहा है इसका भी थोड़ा आप लोग समझ लीजिए। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था, एक आभूषण के लिए होता था। अब वो आभूषण कौन सा होता था, तो ये गले का हार होता था। निष्क जो था ये गले का हार था, और जब ये गले का हार था तो ये क्या कहलाया, यह एक आभूषण कहलाया। फिर आगे वो क्या पूछ रहा है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ है। तो परवर्ती काल में उसका जो प्रयोग हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है, तो वह सिक्के के रूप में। किस रूप में, तो वह सिक्के के रूप में हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, डी सही होगा। कौन सा, डी। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, वही पूछ लिया गया जो आपसे पहले बता चुका हूं। ऑप्शन नंबर क्या है, पहला पहला है कान का, दूसरा गला, तीसरा बाहु और चौथा क्या है, कलाई, कलाई का। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्योंकि निष्क क्या था, गले का हार हुआ करता था। ठीक है, आगे 39, प्राचीन भारत में निशाका जाने जाते थे। प्राचीन भारत में निशाका जो थे यह जाने जाते थे किसके रूप में। ऑप्शन नंबर एक है स्वर्ण आभूषण, दूसरा है गायें, तीसरा है तांबे के सिक्के और चौथा है चांदी के सिक्के। ठीक है, तो कौन सा इसका सही जवाब होगा, कौन सा इसका सही जवाब होगा। आपसे क्या पूछ रहा है, निशाका के बारे में पूछ रहा है कि निशाका
किस रूप में जाने जाते थे? क्या तांबे के सिक्के थे, क्या चांदी के सिक्के थे, सॉरी, या स्वर्ण आभूषण थे? तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा इसका सही जवाब होगा? स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ठीक है। बौद्ध जातक में सोने के सिक्कों को 3 प्रकार का बताया गया है। ठीक है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के सोने के सिक्कों का वर्णन मिलता है या बताया गया है। बौद्ध जातक में 3 प्रकार के सोने के सिक्कों का वर्णन है। ठीक है। अब कौन कौन से हैं 3 प्रकार के सिक्कों का जो वर्णन है? सबसे पहले बात करेंगे हम प्रथम, जिन्हें निशाका या निस्क बोला जाता है। जिन्हें क्या बोला जाता है? निशाका या जिन्हें निस्क बोला जाता है। दूसरे हम बात करेंगे किसकी, कि दूसरे को क्या बोला जाता है? तो दूसरे को सुवर्ण बोला जाता है। दूसरे को क्या बोला जाता है? सुवर्ण बोला जाता है। और मैं आपसे बात करूं तीसरे की, कि तीसरे को क्या बोला जाता है? तो तीसरे को बोला जाता है मशाका। तीसरे को क्या बोला जाता है? मशाका। यानी बौद्ध जातकों में सोने के सिक्कों का वर्णन मिलता है। कितने प्रकार का मिलता है? तो 3 प्रकार का, और तीनों प्रकार आपके वो ये हैं। ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, यानी प्रश्न नंबर हम किस पे पहुंचेंगे? 40 पे। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगज कोई क्यों महत्वपूर्ण है यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है, यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। दूसरा है, यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। तीसरा है, वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहां हुई थी। और चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब होगा, कि बोगज कोई महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं तथा देवियों के नामों का क्या होता है? उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है। दूसरा, आर्यों के बारे में भी इससे उल्लेख प्राप्त होता है। किसके बारे में? आर्यों के बारे में भी इससे उल्लेख प्राप्त होता है कि ईरान से आर्यों के भारत आने का जो वर्णन मिलता है, ईरान से आर्यों के भारत आने का जो वर्णन मिलता है वो किससे मिलता है? बोगज कोई से। तो इसे ऐसे ही लिखिए, ईरान से आर्यों के भारत आने का वर्णन किससे मिलता है? तो बोगज कोई से मिलता है। किससे मिलता है? बोगज कोई से। ठीक है। आगे 41, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सही होगा, बोगज कोई। आगे 14वीं शताब्दी ईस्वी का एक महत्वपूर्ण अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन मिलता है, देख लीजिए। यही तो है, बोगज कोई एक महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं के नामों का क्या होता है? वर्णन मिलता है। तो इसका भी कौन सा सही होगा? इसका भी ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, बोगज कोई। ठीक है। 43, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? ये अलग है थोड़ा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है आदि शंकराचार्य, दूसरा एनिबेशन, तीसरा विवेकानंद, और चौथा क्या है? बाल गंगाधर तिलक।
ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि आर्यों का जो निवास स्थान है वो आदि देश है। ये किसने कहा था? तो यह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया। हालांकि इतिहासकारों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया था। इतिहासकारों ने इस मत को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है। इन्होंने आर्यों का देश जो बताया था वो किसको बताया था? आर्यों के आदिदेश। आदिदेश किसको बताया था? उत्तरी ध्रुव को। किसको बताया था? उत्तरी ध्रुव को, जो कि क्या है, गलत मानते हैं। कौन? इतिहासकार इस मत का क्या करते हैं? वो खंडन करते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेध का क्या हुआ था? उल्लेख हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 है कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद, तीसरा है शतपथ ब्राह्मण और चौथा है पंचविश ब्राह्मण। चौथा क्या है? पंचविश ब्राह्मण। तो कौन सा इसका सही होगा? ठीक है, देखिए आगे कौन सा इसका सही जवाब होगा। इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही होगा, यानी शुक्ल यजुर्वेद। आपसे पूछा जाए कि पुरुष मेध क्या है? पुरुष मेध, तो याद रख लीजिए यह एक यज्ञ है। यह क्या है? एक यज्ञ है। ठीक है। तो कौन सा सही होगा इसका? ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऑप्शन नंबर 1 है ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र और ऋषि गौतम राहुगण। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण। क्या पूछ रहा है आपसे? शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह विदेध माधव से संबंधित ऋषि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि इनसे संबंधित जो ऋषि थे उनका नाम था ऋषि गौतम राहुगण। उनका नाम क्या था? ऋषि गौतम राहुगण उनका नाम था। 46। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से किन को आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? ऑप्शन नंबर 1 है अंग कौमा मगध, दूसरा है कौशल विदेह, तीसरा है कुरु पांचाल और चौथा है मत्स्य शूरसेन। चौथा है मत्स्य शूरसेन। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा? इसका जो सही जवाब होगा, जल्दी से सॉरी लाइव क्लास नहीं है ये अंग, मगध, कौशल या विदेह, कुरु या पांचाल, मत्स्य या शूरसेन। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही जवाब होने वाला है कि कुरु और पांचाल उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर इसको समझा जाता था। ठीक है। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी, यह भी आप लोग याद रख लीजिए। किसमें? उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। ठीक है। किसमें? उत्तर वैदिक काल में। आगे गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। गोत्र आप सभी का होता है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में? तीन और है। ठीक है। किसमें हुआ था? तो देख लीजिए, सबसे पहले गोत्र शब्द का जो उल्लेख हुआ था वो किसमें हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। किसमें हुआ था? ऋग्वेद में। और आपसे पूछा जाए गोत्र का जो मूल अर्थ होता है वह क्या होता है? गोत्र शब्द का मूल अर्थ जो होगा
वह क्या होगा? श्रेष्ठ। गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ होता है वह क्या होता है? श्रेष्ठ। एक सेकंड, गोत्र शब्द का मूल अर्थ श्रेष्ठ नहीं, गोष्ठ। श्रेष्ठ तो सॉरी आर्य का होता है, श्रेष्ठ किसका होता है? श्रेष्ठ शब्द का जो सॉरी गोत्र का जो होता है वह क्या होता है? गोष्ठ। ठीक है, आगे। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था। पूर्व वैदिक जो आर्य थे उनका धर्म प्रमुखतः था। ऑप्शन नंबर 1 है भक्ति, दूसरा है मूर्ति पूजा और यज्ञ, तीसरा है प्रकृति पूजा और यज्ञ, चौथा है प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, पूछ क्या रहा है? पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था भक्ति पूजा, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, और चौथा क्या है? प्रकृति पूजा और भक्ति। तो इसका जो सही जवाब होगा वो मूर्ति पूजा न होके क्या होगा? प्रकृति पूजा और यज्ञ। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, दूसरा आप लोग याद रख लीजिए, भक्ति पूजा और मूर्ति पूजा का जो उद्गम है या जो शुरुआत है वो किस में मानी जाती है? तो ये मौर्योत्तर काल में मानी जाती है। किस में मानी जाती है? मौर्योत्तर काल में। किसकी बात कर रहे हैं हम? भक्ति और मूर्ति पूजा। शुरुआत मौर्योत्तर काल में। किसमें? मौर्योत्तर काल में। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका? ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? ऑप्शन नंबर 1 है मूर्ति पूजा, दूसरा एकेश्वरवाद, तीसरा है देवी पूजा और चौथा है बलि एवं कर्मकांड। किसकी पूछ रहा है? आपसे पूछा ऋग्वैदिक काल की। तो इसका जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि ऋग्वैदिक काल में बलि एवं कर्मकांड में जनता क्या करती थी? विश्वास करती थी। ठीक है, आगे। आज का अंतिम प्रश्न है ये हमारा कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन नंबर 1 है गंगा, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा है कावेरी और चौथा कौन सा है आपका? परशुड़ी। चौथा कौन सा है? परशुड़ी। ठीक है, तो 10 राजाओं का युद्ध, इसको एक और नाम से जाना जाता है, आप लोग देख लीजिए इसे दशराज्य युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। ठीक है, आपसे पूछा जाए इसका आधुनिक नाम क्या है? परशुनी नदी का आधुनिक नाम, तो इसका जो आधुनिक नाम है वह है रावी नदी। कौन सा है? रावी नदी। तो बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए कैसी लगी आज की आपको क्लास। पहली 2 क्लास आपके लिए कैसी रही है, ये तीसरी क्लास आपके लिए कैसी रही है? कमेंट कीजिए, बताइए। और जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज के साथ। हमारी इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल यादविंद स्मार्ट क्लासेज को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।